नमस्कार मित्रों, चलिए पुनः स्वागत है आप सबका आपके चैनल सब कुछ सबके लिए मैं निमोल। आप सभी को इस पावन अवसर की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार हैं, जो कि जिनका जन्म मथुरा में हुआ था। तो आइए पहले जैसे अपनी चैनल की परंपरा है, पहले प्रार्थना करते हैं, फिर आगे जो कुछ तथ्य मैंने इससे संबंधित हैं जिसको आप ध्यान से मनन करेंगे तो काफ़ी अच्छा लाभ होगा। बधाई तो है ही है आपको सभी को। इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं भगवान जी की जो गीता और से तो उसको मैं संकलित किया हुआ हूँ, वो आपको काफ़ी लाभ देंगे। आप उनको शांत मन से बैठ के सुने, काफ़ी लाभ होगा। तो चलिए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो एक बार पुनः आप सभी को इस जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो आइए इस तथ्य पे चलते हैं। जो कुछ हुआ वो अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसलिए मित्रों, अतीत का पछतावा ना करें। जो हो गया सो हो गया। भविष्य की चिंता ना करें, वर्तमान में ही जिए और उसका आनंद लें, जीवन का आनंद लें। अगला, परिवर्तन ही जीवन के सृष्टि का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वो वास्तव में ही जीवन है। एक उदाहरण से आप किसी तरीके से करोड़पति हो सकते हैं, और दूसरे क्षण दूसरे उदाहरण से आप गरीब हो सकते हैं। मतलब है कि आपको कोई बोले कि आप बहुत गरीब हैं, तो आप पास पूरा शरीर है तो आप करोड़पति हैं, और आप पास कोई अंग नहीं है तो आप उसका गरीब हो सकते हैं। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, ना ही तुम इस शरीर की हो। शरीर अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से बना हुआ है, और जो इन तत्वों में विलीन हो जाएगा। आत्मा ही स्थायी है, आत्मा ही अमर है। आप और मैं कौन है? कोई नहीं। आत्मा है, आत्मा अजर अमर है। अगला, शरीर में जो वास्तविकता नहीं है वो कभी नहीं था और न कभी होगा। शरीर, आत्मा जो वास्तविक है वही सदैव रहेगी, और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, और न ही वो फिर से जलाया जाता है, जैसे ऊर्जा। तो मित्रों, इस गुमान में ना रहें, अपने आप मस्त रहें। हमेशा अपने धर्म का पालन करें। जो आपका जन्मजात धर्म आपको मिला है, जो सनातनी है, सनातनी धर्म पालन करें, और जो इसमें कोई पाप नहीं होता, अपने धर्म पालन करिए, उसमें रहिए। नरक के 3 द्वार हैं, लोभ, क्रोध और वासना। इनसे हमेशा सतर्क रहें मित्रों। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को निभाओ। कर्म ही वास्तव में निष्क्रियता से अलग है। अगर आप कर्म करते रहेंगे तो हमेशा अच्छे रहेंगे। एक व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, और जो जैसा विश्वास करता है वैसे ही बनता है। मतलब जो सोचता है कि मैं अमीर हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत उन्नति कर रहा हूँ, तो वो उन्नति होते जाएगा, अमीर होते जाएगा। और जो सोचता है, हमेशा विलाप करता रहता है, दुखी रहता है, तो हमेशा दुखी ही रहेगा। तो मित्रों, अच्छा सोचिए, अच्छा करें। जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य विलीन होने लगता है, मैं स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। मैं हर युग में अच्छों की रक्षा करता हूँ, बुराई का नाश करता हूँ, और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। श्री कृष्ण जी
कहते हैं। अगला, वही मुझे प्रिय है जो न सुख के पीछे भागता है, न दुख से दुखी होकर परेशान होता है, और न शोक मनाता है, न कोई लालसा करता है, वरन वस्तु को जैसा है वैसा ही स्वीकार करने के वो रखता है। तो हर चीज़ को आने जाने देता है। सुख आया तो सुख का आनंद लेता है, और दुख आता है तो उस वैसे ही मगन रहता है और सोचता वो भी चले जाएंगे। जैसा किसी इलाके अगला जैसा किसी इलाके में बाढ़ आने पर जलाशय का उपयोग नहीं होता, मतलब जलाशय उपयोग नहीं होता, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति या महिला हर स्थान पर भगवान को दिखता है तो उसको कहीं भी दुख का अनुभव नहीं होता है। अगला, जो पहले जहर जैसा लगता है और अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है, यही सत्व का आनंद है। और जो अपने आप में शांत मन में पैदा हो, जो अपने आप में शांत, आप कोई भी चीज़ में ले लीजिए तो उसको अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो शांत होकर उसको देखिए, आपको मिलेगा। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में भी स्थिर रहता है। जैसे दीपक की लौ बिना ऑक्सीजन के जल जाए, दीपक लौ बिना ऑक्सीजन नहीं जलती, लेकिन जब मन शांत होता है तो वो स्थिति आ जाती है कि जैसे दीपक की लौ बिना ऑक्सीजन बिना हवा की जल जाती है। अगला, आपको काम करने के अधिकार है, काम का फल का अधिकार नहीं है। कभी भी पुरस्कार की लालसा में कर्म नहीं करना चाहिए, निष्काम काम करने में लगा रहना चाहिए, पुरस्कार तो ऊपर वाला अपने आप दे देगा। अगला, अपना कार्य हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रख के करें। हमेशा सोचें कि मेरे इस कार्य से किसको क्या फायदा हो रहा है, तो आप हमेशा ही सुखी रहेंगे और अन्य लोगों को भी उसी मार्ग पर चलेंगे और आपका भी मार्ग हमेशा प्रशस्त रहेगा, और जो भी कभी कोई कंटक या कांटे नहीं आएंगे। अगला, इंद्रियां शरीर से ऊंची होती है, मन इंद्रियों से ऊंचा होता है, मन से ऊपर बुद्धि होती है और बुद्धि से ऊपर आत्मा। इस प्रकार सर्वोच्च आत्मा है, तो आत्मा को अहंकार के ऊपर नियंत्रण करके उसको अपने हिसाब से चलाने का देना चाहिए। तो मित्रों, इसमें हम और आप सभी सुखी रहेंगे। अहंकार जब बढ़ जाता है तो आदमी का नाश हो जाता है। कर्म मुझसे चिपकते नहीं है, क्योंकि मैं सॉरी मित्रों, कर्म मुझसे चिपकते नहीं हैं क्योंकि मैं इनके परिणामों से नहीं बंधा हूं। जो लोग जो इस प्रकार समझते हैं वे और इसका अभ्यास करते हैं, वे हमेशा हर पल हर जगह स्वतंत्र रहते हैं, उनको कहीं भी कोई बंधन नहीं होता। जो लोग सभी स्वार्थ आसक्तियों को ब्रह्म के प्रति समर्पित कर देते हैं, वे पानी में भी साफ कमल के सूखे पत्तों की तरह तैरते रहते हैं, पाप उन्हें छू भी नहीं पाता है। क्रोध और स्वार्थ की इच्छा अगला, क्रोध और स्वार्थ की इच्छा से मुक्त मन से एकीकृत जो लोग योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे स्वयं का एहसास और स्वयं में एहसास करते हैं, तो वे सर्वोच्च स्थिति में हमेशा प्राप्त रहते हैं और हमेशा उच्च स्थिति में स्थापित हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी जिनकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, और वे हर कर्म को की फल की इच्छा के बिना करते हैं और अपने लक्ष्य को अपने हमेशा प्राप्त कर लेते हैं। तो मित्रों, ये कुछ संकलित किया हुआ सूक्तियाँ थी जो मैंने की थी। आप इसे भी ध्यान से सुने, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, मन शांत होगा। तो एक बार पुनः आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, बोलो भैया हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय राधे 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 राधे।